सत्साहिब बच्चों, सबसे पहले एकाग्रस्त होकर अपने आप को समझो कि मैं एक इंसान हूँ और पूरा संसार मेरा परिवार है। अगर इस तरह के विचार हमारे आ जाए तो सच्चे सौदे के जो प्रेमी हैं उनको धन धन सतगुरु तेरा आसरा, कोई राधा स्वामी को मानने वाले हैं उनको राधा स्वामी, कबीर पंत, रविदास जी पंत, उनको सत साहेब, किसी को जय बाबे की, जय माता की। ऐसे प्रकार पूरी दुनिया का कोई भी नारा लगाते हैं वो सभी नारे हमारे अपने हैं। वो आदर सत्कार के साथ हमारी ये प्रार्थना, हमारी ये सत साहेब स्वीकार करें। आओ आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चलते हैं जिस विषय के कारण आज दुनिया में बहुत भ्रांतियां फैली हुई है। तो जरा भ्रांतियां क्यों फैली हुई है, इसका मतलब है झगड़ा चौधर का। आज की वीडियो सुनकर तुम देखोगे तो इसकी हेडलाइन होगी झगड़ा चौधर का। सब अपनी अपनी चौधर जनाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हर तरह की ऊपर नीचे वेद शास्त्र उपन्यास ग्रंथ सब चीज़ों को मिलाकर उनके सार निकालने की। लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले एक बात ज़रूर याद रखें, अगर मेरी विचारधारा से, अगर मेरे वचन से किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बात मेरी बिल्कुल सत्य मिलेगी। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्रथम गुरु गद्दी है, इसलिए जो बात कहूँगा वो सत्य होगी, वही कही जाएगी। जीना सत बोलकर जियो चाहे 2 दिन, 2 दिन जीना बहुत है। झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जीवो जीव कल्याण में जियो चाहे 2 दिन काफ़ी है। अगर अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, जो भी हमारी आवाज़ देश विदेश सब जगह जो भी सुनता हो, जो हमारी वीडियो को सुनता हो, तो आज एक आपस में इतना झगड़ाबाजी हो रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है। एक विषय को लेकर कर रहे हैं नारी समाज के लिए। माताएं, बहनें और बेटियां मेरी इस वीडियो को बड़े गौर से सुनेंगी और सुनने के बाद तुम्हें ये भी पता लगेगा कि हकीकत में आपका रूप क्या है और कहाँ क्या दर्शाया जा रहा है। आओ हम आगे चलने से पहले अपने विचारधारा को पूरी तरह से आत्मज्ञान की ओर लगाकर देखें, ऊपर आकाश में लगाकर देखें। मैंने YouTube पर सुना, काफ़ी संत महात्मा या कथाकार जो कहते हैं कि नारी समाज भागवत नहीं कर सकती, नारी समाज जब मासिक धर्म होता है उस समय पूजा पाठ नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी विचारधारा करके और नारी को एक तरफ कर दिया गया कि नारी समाज के लिए ऐसा नहीं होता कि वो इस मासिक धर्म के समय में ये करें, यानी वो पूजा पाठ या किसी प्रकार का ये नहीं कर सकती और न ही किसी गद्दी को चला सकती। तो आज आपका भ्रम निकालना चाहूँगा, इसके बारे में आपको बड़ा गौर से सुनना है। धर्म की परिभाषा क्या है, मैंने बहुत पहले से ये बात कहता चला आ रहा हूँ। इसके शब्द भी हैं, प्रवचन भी हैं। धर्म का मतलब होता है धारणा। हमने जो चीज़ धारण कर ली वही, और वो धारणा हमारी
प्राकृतिक ओर से होती है और एक हमारी अपनी बनावटी बातें होती है। बनावटी बातों को देखते हैं तो हम अपनी चौधर के लिए, अपनी बात चलाने के लिए अनेक अनेक बंधन किसी के ऊपर थोप देते हैं। जब प्रभु ने, इस प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया, तो शरीर को बनाया तो तुम किसी संत महात्मा से पूछो, किसी वेद शास्त्र उपन्यास में पढ़ो, किसी ग्रंथ शास्त्र में पढ़ो, तो आधा अंग नारी का है, बायां अंग नारी का होता है और दायां मर्द का होता है। जब हम यूँ देखते हैं कि हमारे शरीर के 2 भाग हैं और 2 भागों में अर्ध नारी है, अर्ध पुरुष है, तो जरा सोचिए मासिक धर्म के समय में नारी को इतना अपमानित क्यों किया जाए? वो क्यों नहीं कर सकती पूजा? क्या तुम्हारे अंदर मल नहीं है? तुम अपनी आँखों को देखो, आँखें ऊपर से अच्छी नजर आती होंगी, इसके अंदर मल है। नाक ऊपर से अच्छा नजर आता होगा लेकिन अंदर मल है, मुंह में मल। चमड़ी को हटाकर देखो, देख नहीं पाओगे, हर जगह मल है। यहाँ पर देखो, अंदर पेट में देखो, सब जगह मल है। तो जरा सोचिए कि कौन ऐसा महापुरुष है जो बिल्कुल पावन और पवित्र होता है। पवित्रता केवल यही होती है यहाँ से ऊपर की। जब हम अपने इस तीसरे नेत्र से ऊपर रहते हैं, खोपड़ी में रहते हैं, गुरु स्थान पे रहते हैं, सतगुरु स्थान पे रहते हैं, तो यहाँ आकर पवित्र होता है। तो यहाँ नारी पवित्र नहीं होती क्या? नारी भी तो आत्मा होती है। आत्मा का न तो स्त्रीलिंग होती न पुल्लिंग होती, आत्मा आत्मा ही होती है। तो इसलिए वही आत्मा नारी में है और वही आत्मा पुरुष में है। तो जरा भिन्नता क्यों? इस भिन्नता के लिए जो भी संत महात्मा ये कह रहे हैं कि नारी इसकी हकदार नहीं होती, इसके बारे में वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक ओर से जो भी मासिक धर्म होता है वो केवल प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक को कोई नहीं डांट सकता। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूजा में, पाठ में, कोई रसोई अशुद्ध हो गई, वो अशुद्ध हो गई, कोई अशुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध और अशुद्ध यहाँ से नीचे सभी अशुद्ध होते हैं और यहाँ से ऊपर रहने वाले शुद्ध होते हैं। अब हमें इसके बारे में देखना होगा कि जब हमारा जन्म हुआ, हम सीधा उंगली कर देते हैं कि नारी अशुद्ध है। अगर मासिक धर्म ना हो तो फिर तुम्हारा जन्म कैसे होता? ये जन्म की प्रक्रिया है, इसलिए इन बातों को दिमाग से निकालो। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां, जो नारी समाज है, वो हर तरह से पवित्र है, क्योंकि जन्म की दाता ही वही है। जब जन्म की दाता वही है तो हम क्या कह रहे हैं? हम कैसा अपमान कर रहे हैं? यहाँ नारी को अलग रखो, यहाँ उसको पास रखो, यहाँ अलग रखो, यहाँ पास रखो, यहाँ पास रखो, ये क्या है? तो इसलिए आपके शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ? आपके शरीर की निर्माता कौन है? निर्माता नारी है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नारी किसी अनुष्ठान नहीं कर सकती, कोई कथा नहीं कर सकती, भागवत नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ये सारी निरर्थक बातें हैं। इन बातों में कुछ नहीं है। नारी सब कुछ कर सकती है, क्योंकि यहाँ से नीचे सभी का शरीर अशुद्ध होता है। यहाँ से नीचे कोई पवित्रता नहीं होती। पवित्रता हमारी सोच में होती है। सोच हमारी पवित्र है तो हम सब जगह पर पवित्र हैं। इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर किसी के मन में वहम, शंका हो, किसी प्रकार की ऐसी बातें हों कि ये बातें सही नहीं है या गलत है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमारे विचारधारा के साथ जरूर लिखें कि नारी समाज के लिए जो मैंने कहा है क्या वो सही है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि नारी पवित्र नहीं होती कभी भी, और इंसान भी कभी पवित्र नहीं हो सकता?
पवित्र है तो दोनों है, और नहीं तो अपवित्र है तो भी तो दोनों है, क्योंकि यहाँ से ऊपर ही पवित्र होता है, नीचे तो सभी अशुद्ध होते हैं। सबके कान में भी मल होता है, देखो सब जगह देखो वहाँ पे मल होता है, तो फिर पवित्र कैसा हुआ? किसी के बाहर होता है, किसी के अंदर होता है। तो इस प्रकार सज्जन पुरुषों, नारी समाज के बारे में जो ऐसी बातें हैं, घृणित बातें हैं, इन बातों को छोड़कर हम सबको अपनी विचारधारा को ये बना लेना चाहिए कि जहाँ भी देखें वहाँ पर सत्य होता है, जहाँ भी देखें वहाँ शुद्धता है, लेकिन शुद्धता हमारे विचारों की है। विचार हमारे कैसे हैं? तन को धोया और साफ होया, और मन को परमात्मा के भजन किया और साफ हुआ, धन को पुण्य कर्म में लगाया और साफ हुआ। इस प्रकार हम अपनी पवित्रता को बनाए रखें और हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर मेरी ये बात किसी को समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, ताकि लोगों का भ्रम मिट जाए, अंदर अंधविश्वास ना फैले। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।